निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से तारीखों का ऐलान कर दिया है, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इटावा लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी यहां पर जितेंद्र दोहरे को टिकट दिया है। जिस तरह से इटावा प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है और इटावा में जहां एक तरफ पहले सपा इसको अपना गढ़ मानती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार लोकसभा और विधानसभा में जिस तरह से परचम लहराया, और वहीं इस बार भी दावा ठोक रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के साथ होगी। किस तरह से सारी चीजें रहेंगी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया जी हैं। कठेरिया जी, जिस तरह से एक बार पार्टी ने आपको पुनः प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने देर सही लेकिन प्रत्याशी अपना घोषित किया, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपना बड़ा जीत का दावा कर रही है? पहले तो समाजवादी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही लोकसभा का, और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई खाता खुलेगा, इस खाता खुलने की संभावना में अखिलेश जी हाथ पैर पटक रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। देश की जनता, प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, कमल के साथ है। और इसलिए जहां देश में 400 पार की बात है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जहां तक इटावा की बात आपने कही है, और आपने कहा कि मुझे समाजवादी पार्टी के बड़े मुश्किल से वो हिम्मत जुटा के कैंडिडेट घोषित कल किया है उन्होंने, और कैंडिडेट ने आपसे कहा है कि वो 2.5 लाख वोट से जो है, मुझे लगता है वो 2.5 लाख में ही सिमट जाएंगे, 2.5 लाख पार नहीं कर पाए। जिस तरह से समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी झूठ बोलती है, झूठ दावे और वादे करती है, क्योंकि आप आगरा से भी सांसद रहे, उसके बाद इटावा से भी सांसद हुए और फिर से आप चुनाव मैदान में हैं, और एक झूठ का जो एक आरोप समाजवादी पार्टी से की तरफ से लगाया जाता है, भाजपा किस तरह से देखती है? और बतौर चूंकि आप उस लोकसभा क्षेत्र से हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक इटावा लोकसभा क्षेत्र कहलाई। नहीं, वो यदि ये बात बोल रहे कि झूठ बीजेपी बोल रही है, इसका जवाब मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमको गुंडा कहने लगे तो हम उसका जब सफाई नहीं दे रहे हैं। जो लोग झूठ और गुंडों की राजनीति करते हैं, वो लोग दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए बोलते हैं। जनता उनको जवाब देगी। जिस तरह से प्रत्याशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इटावा में आपको लोकसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किया, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लेट प्रत्याशी आया, वहीं समाजवादी पार्टी भी कहती है कि मैनपुरी में अभी ये प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए हैं कि किसको आखिर लड़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे दिखाई देती है कि प्रत्याशियों का चयन बहुत तेजी से नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी केवल एक प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी से तुलना क्यों कर रहे हैं? अपनी औकात नहीं समझते ये लोग। ये अपनी औकात समझ के बोलें कि तुम कहाँ हो। और भारतीय जनता पार्टी 13 राज्यों में तो अकेले सरकार चला रही है, और तुम जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी, दूसरी सूची जारी कर दी, अब जो बची हैं पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी को टिकट डिक्लेयर करने हैं। इनके पास तो गिने चुने 80 उत्तर प्रदेश की, उसमें भी कांग्रेस को दे दिया है। इनके पास बचे ही कौन है? अभी ये खुद कन्नौज में नहीं घोषित कर पाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्या कन्नौज से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? वो हिम्मत जुटाए ना कन्नौज से। अपना कैंडिडेट बदायूं से घोषित कर देते हैं, फिर बदल देते हैं। तो अपने आप को देखें, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल वटवृक्ष है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं,
और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र में चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है। विकसित भारत का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़े और जिस तेजी से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में तीसरी महाशक्ति भारत बनने जा रहा है। ये ऐतिहासिक काम यदि हुए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। जिस तरह से आप वर्तमान में सांसद हैं और समाजवादी पार्टी का कहना है कि बहुत सारी अभी लोगों को, किसानों को समस्याएं हैं, उनके लिए काम नहीं किया पार्टी ने, और शायद इसी कारण समाजवादी पार्टी कह रही है पिछड़ा के किसान और जो बेरोजगारी की समस्या है उसको लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। देखिए, वो जिस बात को कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किसान आज खुश है, किसान की फसलें खुश हैं, हरियाली है, आलू का रेट बढ़िया मिल रहा है किसान को, गेहूं, सरसों, चना, मटरा सब अच्छी हो रही है। और किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल की बिजली फ्री कर दी है। आगे बिजली भी फ्री हो जाएगी। किसान खुश, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केंद्र की, फ्री में गल्ला, फ्री में जल जीवन मिशन में पानी, फ्री में आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का। ये कितनी सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे सीधे आम आदमी को मिल रहा है। इन्होंने किया क्या? एक जो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी सीधे जो हिट करती है पीडीए को लेकर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, की पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी का साथ देगी, जो भारतीय जनता पार्टी अपना बेस वोट मानती है कि पिछड़ा और दलित को लेकर जो भाजपा अपने देखती है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये उनका बेवकूफ़ी भरा नारा है जो खोखला है, जिसकी ज़मीन पर कोई सच्चाई नहीं है। ना उनके साथ दलित है, ना उनके साथ पिछड़ा है, और ना उनके साथ मुसलमान है। मुसलमान को कब तक ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? दलित इनसे दूर है। दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है, और पिछड़े का हक मारा है किसी ने तो समाजवादी पार्टी ने मारा है। मुझे ध्यान है इनकी सरकार में जब नियुक्तियाँ होती थी तो सूची आती थी इन लोगों की, सैफई परिवार की, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता था, कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी। ये सारी इनके पिछड़ों का अधिकार किसी ने यदि मारा है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मारा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको संवैधानिक पिछड़े आयोग को अधिकार दिया है, और गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण भी देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये किसकी बात करते हैं? दलितों को क्या किया इन्होंने? दलितों के लिए केंद्र सरकार ने, तो पीडीए का क्या रिजल्ट रहेगा इनका, समाजवादी पार्टी का? पीडीए का 0। ये मैनपुरी अब की बार बचा लें तो बड़ी बात होगी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनकी मजबूत सीट आजमगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज और मैनपुरी है, तो 4 तो अपनी मजबूती बता रहे हैं, तो निकलेंगे कितने? वो अभी तो 4 ही पे लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और पे तो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। एक अंतिम सवाल की, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है और कितने, आपकी जीत कितने वोटों से इस बार होने जा रही है? पूरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 80 कमल खिलेंगे, 80 के 80, और मेरी जीत होगी 3 लाख पार। 3 लाख पार। तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिलाएगी। वहीं 3 लाख से ज्यादा एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी इटावा में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।